क्वेश्चन पहला था कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसे ईएस लिखने का जरूरत नहीं था, है कि नहीं? और दूसरी बात है, उतना ही लिखना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, सो दे मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना? इतना ही सफिशिएंट है। लिखा तुमने सही, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई, है कि नहीं? सिंपल सा कर देते, बिकॉज लोअर पोटेंशियल नेगेटिवली चार्ज वाला पार्ट है ना, ठीक है? और जो तुमने लिखा वो भी सही है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन फर्स्ट में यस मत लिखो, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ने में गलती क्या, इसीलिए यस लिख दिया तुमने, है ना? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कोई चाहता है तो हाफ मार्क्स दे सकते, बिकॉज पहले यस क्यों लिखा, क्वेश्चन ही गलत पड़ा, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चंस थे, पहला वाला क्वेश्चन कट गया था क्या? नहीं, हमारा यहाँ पे क्यों दिखा? अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था? तो विच पार्ट जो मैं किया हूँ वो क्या, राइट टू यूज एक्सरेज और पार्ट। अच्छा, एक्सरेज का है ना, राइट टू यूजेस ऑफ एक्सरेज, दैट इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट था टू व्हिच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज वेव दिस वन बिलोंग्स। ओके, टू यूज ऑफ एक्सरेज। डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दैट इज रेडियोथेरापी, केमोथेरापी है, मेडिसिन्स। बेटा डायग्नोस्टिक्स टूल इन अच्छा मेडिसिन, मेडिसिन वर्ड सही है, मेडिकल डायग्नोसिस होगा ना? एक सेकंड देख रहा हूँ बुक में क्या लिखा ऐसे सही है, कोई दिक्कत नहीं। है। डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन लिखा है। अच्छा, हाँ, नहीं तो मेडिकल डायग्नोसिस की बात है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। नेम द शेप ऑफ वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स एंड लाइन सोर्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके, दोनों करेक्ट है। उसके बाद बायट-सैवर्ट्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? स्टेट बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ स्टेट दैट magnitude of the magnetic field dB is proportional to the current I, element length to the square of the distance R. dB mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon R square. Theta is the, अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ठीक है, लेकिन थीटा किसके बीच में एंगल है वो तो कहीं नहीं मेंशन है, हैं? नहीं तो थीटा को मेंशन कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कभी नंबर कम भी आ सकता है, ठीक है? देना चाहते तो एक नंबर दे भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ना, on what factor does the angular dispersion of a prism depends? Angular dispersion, तो इसका श्योर नहीं था कि कोर्स में है कि नहीं। कोर्स में शायद ये नहीं है, एंगुलर डिस्पर्शन।
एंगुलर डिस्पर्सन नहीं है, लेकिन तब भी ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं वो तो लिखा है। ठीक है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस का है, आउट ऑफ सिलेबस ऑज लिख देता हूँ। Sixth, that is the photon is a particle. It possesses is photon a wave or a particle? It is both a wave and a particle. कैसे? अच्छा ठीक है, photon is a particle. It also ठीक है. This is both a wave and a particle. तो इसमें सुन, इसमें ऐसा लिख देना सही रहता है, photon is a particle, but it has also wave nature. मतलब ज़्यादातर वो पार्टिकल का नेचर को ही शो करता है ना, कि फोटोन पार्टिकल बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है वो भी करेक्ट है। डिफाइन मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, ये वाला सिलेबस में है? नहीं, और पार्ट एक्सचेंज फिजन एंड फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन, ओके। एज द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर लाइट एंड न्यूक्लियस, ज्वाइनिंग क्या वर्ड होती है? ज्वाइनिंग वर्ड गलत है ना, है? जॉइनिंग की जगह क्या लिखूं? क्या? कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई। कंबाइनिंग ये वर्ड नहीं आ रहा था दिमाग में। ज्वाइनिंग वर्ड ज़्यादा सही नहीं है, ज्वाइनिंग वर्ड जो लिखे हो joining of two nuclei, higher nuclei to form a heavy nucleus, ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जी वर्ड है ही नहीं इसमें। फिजन और फ्यूजन तो उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट, मतलब नहीं तो फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई एंड फ्यूजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियाई टू फॉर्म स्मॉलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए बिगर और हेवियर न्यूक्लियस, है ना। एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हार्नेस्ड, ओके। ये चीज़ एनर्जी वाला वर्ड ही नहीं है, ठीक है, हाफ नंबर काट सकते हैं इसमें। दूसरा चेक करते हैं, पेजेस जुड़ा नहीं ना, ठीक है। अच्छा उसके सेकेंड वाला इधर है। नेक्स्ट जो है पोटेंशियल बैरियर, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल बैरियर? इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जंक्शन वोल्टेज डेवलप अक्रॉस ए जंक्शन, इट अपोजेस द फर्दर अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9, the area of why soft iron core is used making the core of a transformer, है ना। 9 वाला क्या था, ये तो था ना, why soft iron is used in making the core of a transformer, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, तरह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
Which type of semiconductor is formed when germanium is doped with indium? Germanium is doped with arsenic. P type, N type. तेरा P क्या स्मॉल है कैपिटल है? स्मॉल। अच्छा ठीक है। 11th कैपिटल पी में नंबर कटता है सर। सिंबल तो होता है स्मॉल वाला ना। हाँ 11 दिया था 11 12th। यस सर, उस फोटो में तो था एक्सर्शन और रीजन। 11th वाला क्वेश्चन था A current flows in a conductor only when there is an electric field on the conductor. Current flows. The deep velocity of electron is the presence of electric field decreases. तूने क्या लिखा है इसमें? बी। डी मतलब क्या हुआ? डी नहीं सर, बी बी। बी लिखे हो? बी मतलब क्या हुआ? Both true, but reason is not the correct explanation of assertion. Both is true. Deep velocity इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कम हो जाती है। VD equals to minus E होता है ना। डायरेक्शन ऑपोजिट होती है लेकिन वेलोसिटी थोड़ी कम होती है। तो बी होगा ना, तुम्हारा सी होगा ना। हाँ सी होगा। और उसके बाद 12th वाला जो है circuits containing high capacity capacitor charged to the high voltage should be handled with caution even when the current in the circuit is switched off. When isolated capacitor is touched by, यहाँ पे 12 का क्या क्या तुमने ये किया ना? ठीक है, 12 का बहुत करेक्ट। तो अभी मैंने तो गिना नहीं कितना नंबर हुआ। ठीक है, गिन के बता देना, वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, हाँ। ये वीडियो बना दिया। ठीक है।